उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बवाल, पीएम मोदी ने धूमधाम से मनाया इगास पर्व। अनिल बलूनी के आवास पर किया गौ पूजन। हरिद्वार में सीएम धामी नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम और हर की पैड़ी पुलिस चौकी का किया उद्घाटन। स्टेडियम में मुख्यमंत्री धामी ने खेला क्रिकेट। हर की पैड़ी में भव्य गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम, सीएम धामी ने की शिरकत। 52 घाटों पर 3 लाख से अधिक जले दीपक, 4000 वॉलंटियर्स ने की शिरकत। 500 ड्रोन ने किया प्रदर्शन। उत्तराखंड के 2 शहरों में कूड़े से बन रही बिजली, रुद्रपुर और मसूरी में वेस्ट टू एनर्जी मॉडल के तहत काम शुरू हुआ। अन्य शहरों में तैयारी शुरू। यूपीएएनएल कर्मचारियों ने किया सचिवालय कूच, नियमितीकरण न होने पर जताया विरोध। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, हुई धक्का मुक्की। 38वें राष्ट्रीय खेलों के सभी टेंडरों के लिए 25 दिसंबर की डेडलाइन। राज्य में देश भर से खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। खिलाड़ियों के आने जाने के लिए की जाएगी विशेष व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं दीपिका। स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में। और खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां डमटा में 12 नवंबर को आयोजित 22वें राज्य स्तरीय यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री धामी मंगलवार को सुबह 10:50 पर हेलीकॉप्टर से सूरत स्टेडियम डमटा पहुंचेंगे। इसके बाद 11 बजे मेले में प्रतिभाग करेंगे, जहां वह विभिन्न सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगभग 40 मिनट का रहेगा, जिसके बाद वे 11:40 पर रुद्रप्रयाग के लिए प्रस्थान करेंगे। मेले में उनकी उपस्थिति से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है और प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं अगली खबर बागेश्वर से है, जहां विकास खंड कपकोट में स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी शहीद स्मारक स्थल का निर्माण कराया गया। इस मौके पर विधायक सुरेश गढ़िया और क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू ने वीरांगनाओं व पूर्व फौजियों को सम्मानित किया। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया। कहा कि देश को आजाद कराने वाले शहीदों और सेनानियों से कभी उत्तीर्ण नहीं हुआ जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से कपकोट क्षेत्र निरंतर विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो अमर वीर शहीद हैं, जिन्होंने हमारी सरहदों को सुरक्षित करने का काम किया है, जिन्होंने हमारे देश को सुरक्षित करने का काम किया है, ऐसे अमर शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की प्रेरणा से आज हमने इस कपकोट के ऐतिहासिक ब्लॉक में माननीय ब्लॉक प्रमुख भाई गोविंद सिंह दानू जी के नेतृत्व में इस सैन्य धाम का जो है यहाँ पर स्मारक का लोकार्पण किया है। और हम जितने भी इस कपकोट विधानसभा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, इस ब्लॉक में जितने भी लोग निवास करते हैं, तो वहाँ के सभी अमर शहीदों को यहाँ पर सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। कपकोट के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया, जिसमें माननीय मुख्य अतिथि श्री सुरेश गढ़िया जी थे, जो यहाँ के विधायक भी हैं और वह लोकप्रिय हैं। और आपके द्वारा जो यहाँ पर हमारे द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक स्थल का लोकार्पण किया गया, काफ़ी समय से इसकी मांग थी, क्योंकि यहाँ पर इस विकासखंड कपकोट के अंदर विधानसभा के अंतर्गत हमारे अमर शहीदों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कई बार स्मारक स्थल नहीं था। तो हमारे द्वारा जो 1972 का स्मारक यहाँ पर पटल था, उसको अपग्रेड किया गया, उसको जीर्णोद्धार करके उसको पूरा स्थापित किया गया, जिससे कि कल विकासखंड कपकोट के हमारे समस्त अमर शहीद जवानों के जो श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। अब अगली खबर रुक कर लेते हैं। अगली खबर हमारी हल्द्वानी से है, जहां आरटीओ द्वारा सत्यापन करवा चुके ऑटो चालकों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे ऑटो चालकों ने बताया कि उनके द्वारा परिवहन विभाग का सत्यापन कराया गया। वह यूनिफॉर्म और आई कार्ड पहनकर भी चल रहे हैं। उनके बावजूद सीपी और पुलिस उन्हें जगह जगह रोककर पुलिस सत्यापन के नाम पर परेशान कर रही है।
और चालान काट रही है, जबकि आरटीओ द्वारा सत्यापन अभियान में पुलिस सत्यापन भी साथ किया जाना था, लेकिन कई ऑटो चालकों का पुलिस सत्यापन नहीं हुआ है। इस वजह से पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि ऑटो और ई रिक्शा के सत्यापन के लिए अभियान चलाया गया था, उसमें 3 दिन का समय और दिया गया है। इन 3 दिन के समय में सभी का आरटीओ और पुलिस सत्यापन किया जाएगा। उसके पश्चात व्यापक पैमाने पर ड्रेस कोड, आई कार्ड और दस्तावेजों के चेकिंग अभियान भी चलाए जाएंगे। ये पुलिस वालों ने ही सर लोगों ने कहा है हमारे। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से जो कार्यशालाएं आयोजित की गई थी, उसके क्रम में जो फीडबैक प्राप्त हुए, उसके पश्चात जिला प्रशासन ने ऑटो चालक और 3 व्हीलर्स के लिए एक SOP निर्गत की थी। उसी के क्रम में 3 नवंबर तक का समय इन्हें दिया गया था कि वो एक निर्धारित जो यूनिफॉर्म है उसके बाद यदि नहीं पहनते तो प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लगातार इनके सत्यापन के लिए रोस्टर जारी किया गया था। अभी अंतिम अवसर हम लोगों ने इनको दिया है। आईपी वगैरह है या ये पुलिस वाले हैं सर, ये लोग रोक रहे हैं हमको और कह रहे हैं पुलिस ग्रेजुएशन कराइए कि वर्दी पहनिए सर। सब कुछ तैयार है पर सर ये पुलिस ग्रेजुएशन नहीं हो रही हमारी सर। करीब 1 महीने से परेशान हो रहे हैं, आना जाना डेली हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। डिग्री कॉलेज में मान लोग आ रहे हैं, डिग्री कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान। मैं सर लालपुर रोड पे चलाता हूँ, नवीन मंडी से मेरा परमिट है सर। वहाँ भी बहुत चालान काट रहे हैं हम लोगों का, डर की वजह आ नहीं रहे रोड पे। क्या करें सर बताइए। क्यों का तो हो गया सत्यापन हमारा, पर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा। वहाँ डेली आ रहा है, कोई बैठ ही नहीं रहा, प्रशासन कोई है ही नहीं। आते हैं वो वहाँ पर जो आईटी वाले हैं वो कहते हैं आज नहीं हो रहा, आ ही नहीं है, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। डेली हम वहाँ चक्कर मार रहे हैं, कोई आ नहीं रहा। आईपी वगैरह है या ये पुलिस वाले हैं सर, ये लोग रोक रहे हैं हमको और कह रहे हैं पुलिस ग्रेजुएशन कराइए कि वर्दी पहनिए सर। सब कुछ तैयार है पर सर ये पुलिस ग्रेजुएशन नहीं हो रही हमारी सर। करीब 1 महीने से परेशान हो रहे हैं, आना जाना डेली हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। डिग्री कॉलेज में मान लोग आ रहे हैं, डिग्री कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान। मैं सर लालपुर रोड पे चलाता हूँ। अभी वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, तो 3 तारीख से आरटीओ द्वारा वेरिफिकेशन तो हो गया। अब हम 3 तारीख से पुलिस की मोहर लगाने के लिए चक्कर मार रहे थे। अभी भी MD में वहाँ कम से कम 3-4 टेम्पो खड़े हैं जो इंतजार ही कर रहे हैं उनकी। वहीं नैनीताल में युवा एकता मंच की ओर से अपर आयुक्त जीवन सिंह नंग्याल के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान छात्र नेताओं ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने कमिश्नरी पहुंचने का प्रयास किया। इससे पूर्व पुलिस ने उन्हें लोक निर्माण कार्यालय के समीप बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया, जिसके बाद अपर आयुक्त छात्रों से मिलने यहां पहुंचे। छात्र नेताओं ने अपर आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि छात्र संघ चुनाव केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह युवाओं की आवाज को सुनने और उनके मुद्दों को उठाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। चुनाव न कराने से छात्रों में निराशा और असंतोष बढ़ सकता है। उन्होंने सरकार पर चुनाव नहीं कराने की मंशा का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह पुराने शासनादेश को वापस लेकर चुनाव कराने का निर्णय लें, ताकि छात्रों को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अवसर मिल सके। सर, हमारा आंदोलन 1 महीने से करीब से चल रहा है और हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। अब लास्ट होप हमारी ही कमिश्नर साहब तो आज थे नहीं, उन्होंने SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम चाहते हैं कि चुनाव की सूची जल्द से जल्द जारी की जाए। सर, अभी देखा जाए तो अल्मोड़ा में भी एक जने ने आग लगा के अपने ऊपर ये कर रखा था, और यहाँ नैनीताल की भी बात करें तो यही स्थिति यहाँ भी बनी ही जाएगी, जहाँ तक का हमारा आइडिया है। बल्कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक सब चीज़ हो और जल्द से जल्द सरकार हमारी मांग सुने और तिथि जारी करे। छात्र संघ के जो लोगों के द्वारा जो ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित है, और इनके द्वारा ये कहना है कि जो है छात्र संघ का जो चुनाव जो है पूर्व से होता आ रहा है और जो है अब भी जो है वर्तमान समय में भी होना चाहिए। तो उनका जो ज्ञापन आया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है कार्यालय भेजा जाएगा। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव के बीच राज्य में एक बार फिर यूसीसी पर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूसीसी का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। बता दें कि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया।
वहीं अब करीब 1.5 माह बाद 2024 की विदाई होने जा रही है, लेकिन अब तक यूसीसी को सरकार लागू नहीं करा पाई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए यूसीसी की आड़ में ले रही है। विपक्ष का कहना है कि यूसीसी जनता की मांग नहीं, जनता की मांग रोजगार, सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की है, जिसके लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। बावजूद इसके सरकार जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन किया है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि यूसीसी जल्द होगा। सरकार ने यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति तकनीकी पक्षों पर विचार करेगी। इसकी रिपोर्ट पर आधार आगे कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि क्या यूसीसी अगले मुद्दों से ध्यान हटाने का तरीका है? आखिर इसके लागू होने से क्या फायदा और क्या नुकसान होगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में यूसीसी का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य में यूसीसी लागू करने का दावा किया था। वहीं 9 नवंबर को स्थापना दिवस का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, लेकिन यूसीसी को सरकार लागू नहीं कर पाई है। इस बीच सरकार ने समान नागरिक संहिता अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिन्हा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति दी है। ये समिति यूसीसी लागू करने से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मियों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, पोर्टल आदि में मार्गदर्शन और परामर्श सहायता देगी। नहीं, देखिए यूसीसी के लिए नियमावली बन रही है। नियमावली बनने के साथ ही उसको हम लागू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वही अगर कह रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं लागू हो रहा, तो ये हमारे अच्छी बात है। यूसीसी की स्थिति उत्तराखंड राज्य में भेड़िया आया जैसी हो गई है, इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार राज्य सरकार राज्यवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए ये कह रही है कि यूसीसी राज्य स्थापना दिवस के दिन, यानी कि जब हम रजत जयंती मना रहे होंगे, 25वें साल में प्रवेश करेंगे स्थापना दिवस के, उस दिन सौगात दी जाएगी। और आज उत्तराखंड देवभूमि का स्थापना दिवस है, लेकिन यूसीसी लागू नहीं की जा सकी। इसका कारण तो सरकार को ही पता होगा, लेकिन जो कारण हमारे समझ में आ रहा है वो ये कि केदारनाथ उपचुनाव है और वहां अपनी हार सुनिश्चित देखकर, उस हार के मार्जिन को डबल होता हुआ देखकर अपने कदम शायद धामी सरकार ने पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में यूसीसी लगातार खुदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसा होता चला जा रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रांत दर प्रांत अपने आप को पहला राज्य यूसीसी लाने वाला और ऐसे राज्य का पहला मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप का झूठा प्रचार मुख्यमंत्री धामी खूब करके आ चुके हैं। अब ऐसे में मैं राज्य सरकार को चुनौती देना चाहती हूं, यदि है हिम्मत तो केदारनाथ उपचुनाव से पहले यूसीसी लागू करके दिखाइए। यह आपको भी पता चल चुका है कि आपके हिंदुत्व कार्ड पर अब आप ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर पाएंगे। ये आधा अधूरा बिल है और ये बिल में तमाम खामियां हैं। प्रोविजन उसमें बहुत गलत थे, जिसमें प्रोविजन में उनकी हालत पतली हो गई। भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आने लगा है कि हम 1 साल में मूल निवास यहाँ पर दे देंगे तो उत्तराखंड के लोग इतने सीधे हैं, लेकिन अगर उत्तेजित हो गए तो उन्होंने केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकारों को हिलाया है। अभी धामी सरकार की इतनी मजबूत से वो बात नहीं थी, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो यूसीसी लागू कर दें। हमें मालूम था कि ये इनके यूसीसी केवल ये हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये जाति धर्म पर ये लोगों को बांटना चाहती है। ये राष्ट्रीय पार्टियां इसलिए यहाँ पर स्थापित हैं। इन्होंने काम नहीं करना है, केवल अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर ये काम करते हैं। यूसीसी के माध्यम से ये अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते थे, वो हमने नाकाम किया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने विरोध किया, उसको लेकर, उन प्रोविजनों को लेकर हम जनता के बीच में गए और अभी भी जा रहे हैं। हम लोग निरंतर इसका विरोध करेंगे। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया। वहीं अब करीब 1.5 माह बाद 2024 की विदाई होने जा रही है, लेकिन अब तक यूसीसी को सरकार लागू नहीं कर पाई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए यूसीसी का सहारा ले रही है। बता दें कि राज्य के बेरोजगार युवाओं ने रोजगार के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया।
जबकि स्थानीय जनता ने सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर हरिद्वार में आंदोलन किया है। लोगों की भारी भीड़ इस आंदोलन में देखने को मिली है। देखिए, आज गांधी पार्क में राज्य गठन के दिन 9 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास हम कूच करने जा रहे हैं और बड़े शर्म की बात है कि आज प्रदेश के युवाओं को, आज राज्य के युवाओं को जगह जगह रोका जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो पूरे देहरादून को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जो युवा घरों से बाहर निकल रहा है, कोचिंगों से बाहर निकल रहा है, उन युवाओं को जो है रोका जा रहा है। और बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि उनको कहा जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू, अबे किसके कहने पे जा रहा है, ये शब्द जो है पुलिस वालों के हम युवाओं के लिए निकल रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात होती है। एक तरफ हम अपना राज्य गठन का दिन मना रहे हैं और दूसरी तरफ प्रदेश के युवा सड़कों पर है, उनको रोका जा रहा है, हमारी जनसंख्या को यहाँ पर ढीला किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के युवाओं ने ठान लिया है, आज प्रदेश के युवाओं ने यह ठान लिया है कि ये जो हरकतें करेंगे उस हरकतों का जवाब दिया जाएगा, सड़कों के माध्यम से दिया जाएगा। हमारी मुख्य मांगे थी कि भाई उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आप उम्र सीमा बढ़ा दीजिए। प्रदेश की जनता सख्त भू कानून मांग रही है, प्रदेश की जनता रोजगार मांग रही है, प्रदेश की जनता पीने का पानी मांग रही है, प्रदेश की जनता मरते हुए लोग जो एक्सीडेंट में हैं वो एक्सीडेंट में लोग न मरें, यातायात की व्यवस्था अच्छी हो, लोगों को बसें मिलें, सड़कों की हालत दुरुस्त हो, वो मांग रही है। सरकार यूसीसी का राग अलाप रही है, सरकार को कुछ नज़र ही नहीं आता, सरकार को मतलब ही नहीं है अच्छी सड़क से, अच्छी परिवहन व्यवस्था से, सरकार को मतलब ही नहीं है लोग जाए भाड़ में, लोग मरते रहें, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को हिंदू मुसलमान करना है, यूसीसी करना है, सरकार को मंदिर मस्जिद करना है, लव जिहाद करना है, लैंड जिहाद करना है, थूक जिहाद करना है। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि जनता के जो असली मुद्दे हैं उन पर सरकार कोई काम करे। कुल मिलाकर राज्य में रोजगार और सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग तेज हो गई है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष के गुमराह करने के चलते सड़कों पर यह आंदोलन देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों राज्य सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई नहीं कर रही? क्या यूसीसी का सहारा लेकर सरकार जनता का ध्यान भटका रही है? आखिर 2 साल बाद भी यूसीसी का इंतजार क्यों खत्म नहीं हो रहा? देखना होगा यूसीसी पर आगे सरकार क्या कार्रवाई करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अगली खबर रुड़की से है, जहां सत्ती मोहल्ले में मोहम्मद मुबस्सिर एडवोकेट प्रदेश इंचार्ज लीगल सेल उत्तराखंड कांग्रेस ओबीसी विभाग के संयोजन से वार्ड के 40 मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मानित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि सत्ती मोहल्ला स्थित एक बैंकेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 10 और 12 के छात्र करीब 40 छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हज कमेटी के सदस्य हाजी एहसान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ईश्वर लाल शास्त्री, हाजी मेहरबान ने संयुक्त रूप से मेधावियों का सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे न कोई छीन नहीं सकता। शिक्षा ही जीवन में आगे बढ़ने और समाज में सम्मान पाने का एक माध्यम है। कि आज बच्चों की जो हौसला, आज ये हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को सम्मानित किया गया है। मुजस्सिर वकील साहब ने ये संयोजक थे इस प्रोग्राम के और लगभग 40 बच्चों को सम्मानित किया गया है। उसमें छात्राएं ज्यादा थी। मैं समझता हूँ ये उत्साहवर्धन के लिए, खास तौर से बच्चों के लिए जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उन्हें ऊर्जा मिलती है, इससे उत्साह मिलता है कि वो आगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। देखिए, आज हमने विद्यार्थी अलंकरण समारोह 2023-2024 का रखा है। जो बच्चे हमारे 2023-24 में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, उसमें जो भी हमारे क्षेत्र के आसपास के लोग बच्चे पास हुए हैं उन सबको और उनके गार्जियंस को हमने आज सम्मानित किया है। इसमें छात्र लगभग इसमें आप 80% छात्राएं और 20% छात्रों को हमने सम्मानित किया है, जो भी 60% से ऊपर के थे बच्चे। अस्सलामुअलैकुम सबको। मैं बीएससी कर रही हूँ एसडी कॉलेज से और मैंने 12th में अच्छी डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। पीसीबी से बायो ग्रुप था मेरे पास। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन इज़ अ बेस्ट फ्रेंड एंड एजुकेटेड पर्सन रेस्पेक्ट एवरीवेयर। कि शिक्षा हमारे एक सबसे अच्छा दोस्त होता है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा इंसान होता है, वो हर जगह सम्मान पाता है।
वहीं अगली खबर टिहरी से है, जहां संसदीय सीट से पूर्व सांसद प्रत्याशी एवं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश के ऊर्जा विभाग के UJVNL में 2001, 2003 एवं 2003 में जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियंता के पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्त हुए जूनियर इंजीनियर अब सहायक अभियंता और सहायक अभियंता अब अधिशासी अभियंता बन चुके हैं, जिनमें से कई GM, DGM भी बन चुके हैं। वहीं वर्ष 2005 में अधिशासी अभियंता की सीधी भर्ती निकाली गई, जबकि सीधी अधिशासी अभियंता के पदों पर विज्ञापन का कोई प्रावधान ही नहीं है। सर, हमारा आंदोलन 1 महीने से करीब से चल रहा है और हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। अब लास्ट होप हमारी ही कमिश्नर साहब तो आज थे नहीं, उन्होंने SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम चाहते हैं कि चुनाव की सूची जल्द से जल्द जारी की जाए। सर, अभी देखा जाए तो अल्मोड़ा में भी एक जने ने आग लगा के अपने ऊपर ये कर रखा था, और यहाँ नैनीताल की भी बात करें तो यही स्थिति यहाँ भी बनी ही जाएगी, जहाँ तक का हमारा आइडिया है। बल्कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक सब चीज़ हो और जल्द से जल्द सरकार हमारी मांग सुने और तिथि जारी करे। छात्र संघ के जो लोगों के द्वारा जो ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित है, और इनके द्वारा ये कहना है कि जो है छात्र संघ का जो चुनाव जो है पूर्व से होता आ रहा है और जो है अब भी जो है वर्तमान समय में भी होना चाहिए। तो उनका जो ज्ञापन आया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है कार्यालय में भेजा जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने आज देहरादून के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता को केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने संबोधित किया। उन्होंने धामी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा विस्तार देना बंद कर दे। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सेवा विस्तार को उद्योग के रूप में विकसित कर दिया है। सरकार में बैठे मंत्री और सचिव सेवा विस्तार के नाम पर भ्रष्ट अधिकारियों को अनैतिक लाभ दे रहे हैं। ये आधा अधूरा बिल है और ये बिल में तमाम खामियां हैं, प्रोविज़न उसमें बहुत गलत थे, जिसमें प्रोविज़न में उनकी हालत पतली हो गई। भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आने लगा है कि हम 1 साल में मूल निवास यहाँ पर दे देंगे तो उत्तराखंड के लोग इतने सीधे हैं, लेकिन अगर वो उत्तेजित हो गए तो उन्होंने केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकारों को हिलाया है। अभी धामी सरकार की इतनी मजबूत से वो बात नहीं थी, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो UCC लागू कर दें। हमें मालूम था कि ये इनके UCC केवल ये हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये जाति धर्म पर ये लोगों को बांटना चाहती है। ये राष्ट्रीय पार्टियां इसलिए यहाँ पर स्थापित हैं, इन्होंने काम नहीं करना है, केवल अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर ये काम करते हैं। UCC के माध्यम से ये अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते थे, वो हमने नाकाम किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने विरोध किया, उसको लेकर उन प्रोविजनों को लेकर हम जनता के बीच में गए और अभी भी जा रहे हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां वार्ड 12 राजपुरा की पार्षद राधा आर्य व सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार पिनू ने निःशुल्क नेत्र जांच कैंप आयोजित कराया। कैंप में शामिल होकर 100 से अधिक लोगों ने आंखों की जांच कराई। कैंप में निजी अस्पताल के चिकित्सक सहित स्टाफ की सहभागिता रही। पार्षद ने बताया कि जरूरतमंदों की मदद के लिए साल में लगभग 2 बार निःशुल्क जांच कैंप आयोजित कराए जाते हैं, जिसमें नेत्र सहित अन्य रोगियों को लाभान्वित कराया जाता है। हर समय की तरह हर साल हम 2 कैंप लगाते हैं और इस साल भी हमारा ये साल का दूसरा कैंप हमने आयोजित किया है, जिसमें हम नेत्र शिविर का आयोजन किया है SK नर्सिंग होम हॉस्पिटल के सहयोग से। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि किसी भी तरीके से हमारे क्षेत्र की जनता को हम शिविर मतलब ये हॉस्पिटलों का लाभ दे सके, जिसमें अपनी वो पूरी जाँच करा ले, चाहे आँख हो चाहे फुल बॉडी चेकअप हो। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम अपनी तरफ से ये आयोजन करें। उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।